सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण चौधरी आज की इस एफआईएम मीटिंग में आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, सुपर चार्ज प्लान आने के बाद ये आपका पहला एफआईएम है अपनी टीम के अंदर। और आज आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। विश्वास मानिए, आप सभी लोग यहां से इन बातों को सीख कर, मान कर और अपना कर अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो सबसे पहले आगे चलते हैं। आप सभी लोगों का जिन्होंने इस बिजनेस को शुरुआत करी है उनको बता देता हूं कि अभी फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग होने वाली है। ये आज से कुछ समय पहले मेरी भी हुई थी और आज मुझे सौभाग्य मिला है आप सभी लोगों की एफआईएम मीटिंग करने का। इस एफआईएम मीटिंग में हम एक गोल्डन सर्कल है जिसमें आता है वाई, हाउ और व्हाट। वाई का मतलब होता है कि इस काम को करने का पर्पज क्या है। हाउ का मतलब है इस काम को करने का प्रोसेस क्या है। और व्हाट का मतलब है कि इस काम को करने से मुझे परिणाम क्या मिलेगा। तो देखिए, परिणाम क्या मिलेगा वो बाद में देखेंगे, कैसे करना है ये भी बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द पर्पस, मुझे क्यों करना चाहिए। क्योंकि दोस्त, आज जैसे मैंने बताया कि मेरी वाइफ एमटेक है, लेकिन इस बिजनेस को आज वो फुल टाइम कर रही है और मैं बीटेक हूं और इस बिजनेस को अभी एज ए करियर लेके मैं चल रहा हूं। तो सबसे पहले बता देता हूं कि अगर आप सेफ शॉप में अपना भविष्य बनाए तो क्यों बनाए, उसके ऊपर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं। आप समझना और तय करना कि आपको बिजनेस क्यों करना है। पहली चीज, देखिए दोस्त, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। किसी सज्जन व्यक्ति ने कहा है, बदल जाओ वरना बर्बाद हो जाओगे। कुछ उदाहरण आपको दे देता हूं जो अपने समय के दिग्गजों के श्रेणी में शुमार थे। बहुत ही बेहतरीन उनका परचम लहराता था अपने क्षेत्र के अंदर, लेकिन आज वो बदलाव नहीं होने की वजह से वो बर्बाद हो गए हैं। उदाहरण बता देता हूं आपको। एम्बेसडर कार बिरला ग्रुप की पहली भारत की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। पीथमपुर में, इंदौर में इसका प्लांट था और आज भी है, लेकिन ये गाड़ी वहां नहीं बनती है। आज ये गाड़ी, एक समय था जब राजनेता हो चाहे अभिनेता हो सबकी पसंद हुआ करती थी, लेकिन इसने बदलाव नहीं किया इसलिए बर्बाद हो गई। आपको बता देता हूं, कोडेक कैमरा आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, फोटो भी खींची होगी और आपको जानकर हैरानी भी होगी कि कोडेक कैमरा के पास 1975 में डिजिटल, जो आज डीएसएलआर चलता है, डिजिटल वाले फोटो खींचते हैं, वो टेक्नोलॉजी इसके पास थी। लेकिन इसने क्या कहा कि मैं 95% मार्केट शेयर मेरा है, मेरे को कौन बर्बाद करेगा। लेकिन एक छोटी सी गलती कि इसने बदलाव को स्वीकार नहीं किया और आज ये एक खिलौना बन के रह गया। ऐसे ही एग्जाम्पल है आपके सामने, एक बहुत बड़ी एयरलाइंस थी, किंगफिशर एयरलाइन। नहीं बदलाव हुआ, आज वो बर्बाद हो गई। 97% इंडिया के शेयर थे नोकिया के। 100 में से 97 लोगों के पास नोकिया था, लेकिन आज 100 में से 3 लोगों के पास में भी नोकिया नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बदलाव को स्वीकार नहीं किया। इसने लोगों को फोन चलाना सिखाया था, लेकिन आज देखो दोस्त, एचएमटी घड़ी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ पे सस्ती थी, सोचो। पीएम पहनता था इसको, लेकिन आज कोई नहीं पहनता क्योंकि मार्केट से लुप्त हो गई है। ऐसे ही याहू ईमेल, बहुत से लोगों के पास में yahoo.com रहा होगा, लेकिन आज वो नहीं है। ये बताने के पीछे मेरा एक तात्पर्य है कि आपको एक मैं कारण दे रहा हूं कि आपको क्यों करना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप जिंदगी भर वही करते रहे जो कर रहे थे, तो क्या वो मिलेगा जो मिल रहा था? हाँ जी, बताइए आप मुझे। नहीं सर। नहीं मिलेगा, क्योंकि समय बहुत बदल चुका है। मार्केट में स्किल्स की डिमांड आ गई है। अगर आप वैसे ही रहे तो आपको कब नौकरी से निकाल दिया जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। इसलिए बदलाव लाना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं दोस्त। ये एक आदमी, एक आम आदमी की कहानी होती है कि आपका जन्म हुआ, आप एक स्कूल में पढ़े, फिर आप एक कॉलेज में कोई डिग्री लेते हैं, फिर जॉब करते हैं, फिर शादी हो जाती है, फैमिली की प्लानिंग करते हैं और रिटायर्ड हो जाते हैं। यही होता है सबके साथ।
है ना। जी सर। जी लेकिन एक सर। बात सोचना, जो मध्यम श्रेणी के हम लोग, जो मिडिल क्लास के, हम क्या करते हैं? हम नौकरी करते हैं। हमारे पिताजी ने नौकरी किया, मेरे पिताजी सब इंस्पेक्टर से रिटायर्ड, उन्होंने 40 साल नौकरी करी, आज वो रिटायर्ड हो गए। उनके बाद मैं आया, मैंने पढ़ाई करी, बीटेक करी, आज मैं नौकरी कर रहा हूं। अगर मैं यही करता रहा तो मैं भी रिटायर्ड हो जाऊंगा, फिर मैं अपने बच्चों को भी वापस यही जीरो से स्टार्ट कराऊंगा। मतलब ऑलवेज स्टार्ट विथ जीरो। एक मिडिल क्लास का बच्चा, इसलिए वो कहीं जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन एक रिच क्लास क्या होती है? ऑलवेज स्टार्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। आज देखो, धीरू भाई अंबानी थे, वो नौकरी करते थे, उन्होंने एक सोचा, एक विचार लिया कि मुझे बिजनेस करना, उन्होंने बिजनेस करा, 62,000 करोड़ का एक नेटवर्क बना के गए। आज उसका बेटा एशिया का नंबर 1 है, क्योंकि उसको वहां से स्टार्ट करना पड़ा। आज किसी को भी आप देख लीजिए, आज किसी को भी देख लीजिए, जो बड़े इंसान बने हैं वो वहां से स्टार्ट करने की वजह से वहां से बड़े बने। आज चाहे अभिनेता देख लो, चाहे राजनेता देख लो, आज उनके पिता ने, उन्होंने एक करियर सेट कर दिया, उसके बाद उनको आगे से तैयारी करनी पड़ रही है, ना कि जीरो से। आज देखो, राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर कुछ भी नहीं था, लेकिन राजीव गांधी जो उनके पिता थे, सोनिया गांधी, उन्होंने एक बहुत बड़ी एक पार्टी बनाई, कांग्रेस पार्टी, वो आज उनको तोहफे के रूप में मिली हुई है, वो उसके अध्यक्ष है। आप सोच के देखो, ये होती है रिच क्लास की एक अलग पहचान। तो आपके ये समझ में आना चाहिए कि अगर आप इस बिजनेस में आते हैं और 4 साल टिककर नेटवर्क बनाते हैं, तो आप बहुत बेहतरीन अपने परिवार को एक तोहफा दे सकते हैं एक बिजनेस का। या फिर 40 साल नौकरी करके रिटायर्ड होकर वापस अपने बच्चों को जीरो से सपने दिखाना स्टार्ट करो, और वो नौकरी मिल जाए तो शायद अगले 40 साल उससे काम करवा लो। चॉइस आपकी है, जिंदगी आपकी है मेरे दोस्त। आगे बात करते हैं। ये लोग बदल गए, तो आज देखो इन्होंने कितना बड़ा मार्केट खड़ा कर दिया। अब आप मुझे बताना कि ये लोग को क्या फायदा हुआ। आज देखो, कोई व्यक्ति टैक्सी चलाता था और आज भी वो टैक्सी चला रहा है, तो शायद आज उसको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना बेनिफिट ये ओला, उबर, ये वाले ले रहे हैं। आप सोच के देखो, क्या करा इन्होंने? इन्होंने सिर्फ लोगों का एक नेटवर्क बना दिया, और आज ओला का सीईओ अपने बेटे को बना दे, बेटी को बना दे, बीवी को बना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको ओला में चलानी है उसको जानता भी नहीं है, मतलब उसके नेटवर्क में जो, उनको जानता भी नहीं है। लेकिन नेटवर्क ऐसे बनता है। आज देखो, कोई ढाबा खोलता है, थोड़े दिन के बाद में वो ढाबा, वहां पर आसपास में कोई ऐसी घटना हो गई या वो ढाबे का नाम खराब हो गया, तो वो ढाबा शायद बंद हो जाता है। या जो आपके हाथ में कलाकारी थी, शायद आपके बच्चों के वो हाथ में वो कलाकारी नहीं आए, आप देखना। लेकिन एक बात बताऊं, आज जोमेटो, फूड पांडा, स्विगी, आज देखो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए। ना खाना बनाते हैं, ना बर्तन धोते हैं, ना किसी को बेचते हैं, सिर्फ नेटवर्क है। किसी को बुला के नहीं, वो लोग ऑर्डर करते हैं और इनके कुरियर बॉय जाते हैं, ये तो पैसा कमा रहे हैं, नेटवर्क बना लिया। आज देखो, अगर आप कंपनी खोलो ना, या किसी की भी छोटी सी आइसक्रीम की फैक्ट्री भी खोल लो, या छोटी कोई भी चीज की खोल लो, तो लाखों रुपए लग जाते हैं, करोड़ों रुपए लग जाते हैं। लेकिन आज देखो, ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऐसे मिंत्रा, हजारों कंपनियां हैं जो आज लोगों से उनका माल लेकर ऑनलाइन बेच रही है और करोड़ों खरबों रुपए कमा रही है मेरे दोस्त। आज आप देखो, दस होटल बनाने में जमीन लेना, पैसा खर्च करना, करोड़ों रुपए लग जाएंगे। लेकिन आज देखो, ओयो, मेक माई ट्रिप, गोआई बीबो, इनका कोई होटल नहीं है, लेकिन आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो आपके पास में भी आज मौका है 21वीं सदी का, कि आपने एक शॉपिंग करके इस बिजनेस की शुरुआत करी, और अब आप भी नेटवर्क बनाकर आप भी कमा सकते हैं लाखों करोड़ों रुपए। तो क्या आप तैयार हैं इस बिजनेस को आगे समझने के लिए? हाँ जी, जी यस सर। या नो? चलिए जी यस सर। सर। बात करते हैं। देखो दोस्त, फिक्की भारत सरकार की एक सरकारी एजेंसी है, और केपीएमजी भी एक ऑडिट और एक सर्विस प्रोवाइडर है जो वर्ल्ड वाइड जानी जाती है। इनकी रिपोर्ट ये कहती है कि डायरेक्ट सेलिंग जो है, वो 2025 के बाद जो बूम आएगा ना, वो बूम किसी क्षेत्र में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले जमाने का बिजनेस है, 64,500 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा। आप गूगल सर्च कर लो, फोन में, लैपटॉप में, जहां मर्जी हो देख लेना, ये सिनारियो है। दूसरी चीज, आज आपने नहीं किया डायरेक्ट सेलिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, कल आपको अपने बच्चों को कराना पड़ेगा, ये भी देख लेना। क्यों? क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा, डायरेक्ट सेलिंग जो नेटवर्क मार्केटिंग है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉमर्स बीकॉम के फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ाया जा रहा है। कर्नाटक यूनिवर्सिटी ये कर लो एमबीए करवा बिल्कुल। रही है। सलोनी यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन करवा रही है। अगर आप गूगल पे डालेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन सलोनी यूनिवर्सिटी,
1 साल का कोर्स है जिसको करने की जो फीस अगर आप देखोगे, आपको यहाँ सर्च में दिखाया हुआ है, ये फीस आपको दिखाई दे रही है, ये है 1,50,000 रुपया। 1 साल आपको पढ़ाई में 1,50,000, रहना खाना लगभग 50-60 हजार रुपए, वो 2-2.5 लाख रुपए लग जाएंगे। तब जाके आपको, तब भी आईडी नहीं मिलेगी, तब भी आपको किसी न किसी की टीम में काम करना पड़ेगा। लेकिन ये आने वाले जमाने का दस्तूर है मेरे दोस्त कि आपको कभी भी आगे, कभी फ्यूचर में आपके बच्चों को डायरेक्ट सेलिंग करने का मौका मिला तो वहां डिग्री देखी जाएगी। अब आपको बता देता हूं आगे कि सेफ शॉप अगर आप करते हैं तो क्यों करें। आप बताइए मुझे, जीवन में आप अमीर बनना चाहते हैं या जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं? हाँ जी, ये सर अमीर बनना। अमीर बनना मेरे चाहते हो तो देखो, एक बिल्कुल। बात बताओ, अमीर बनने के कुछ नियम, कुछ कानून, तो कायदे, सिस्टम कुछ तो होगा। ऐसे ही थोड़ी बन जाता कोई अमीर, कुछ जी तो सर नियम होता बिल्कुल। होगा। अब देखो सर, मैं बता देता हूं, पहला काम होता है अमीर बनने का, आपका खुद का काम होना चाहिए। तो आप बताओ, क्या नौकरी आपका खुद का काम है? यस सर। नौकरी नहीं अगर आप करते हैं तो क्या आप खुद की, मैं नौकरी कर रहा हूं साहब बिरला जी में, तो क्या वो नौकरी मेरी खुद की है या मैं किसी की नौकरी कर रहा हूं? वो तो सर किसी की कर रहे किसी हैं। की कर रहा हूं। तो पहला चीज है कि खुद का काम होना चाहिए। दूसरी चीज, समय और पैसे की सीमा नहीं होनी चाहिए नौकरी में। बताओ लिमिटेशन है कि नहीं है? मैं रात को जाके ड्यूटी थोड़ी कर सकता हूँ। आप एलएसए हैं नहीं सर। नरेंद्र जी, तो रात को जाके थोड़ी 2 बजे जगा के किसी को बोले कि मेरे को सुई लगानी, ये करना है। हाँ, नहीं सर। नहीं सर। एक समय होता है। लेकिन इस बिजनेस में बताओ, हम कभी भी तो कर सकते हैं इसको, काम को। बिल्कुल सर। तीसरी चीज, निरंतर ग्रोथ। नौकरी में आप देख लो, आज आप अगर मान लीजिए आप अगर कंपाउंडर है तो आप डॉक्टर बन जाएंगे अभी, या नहीं उससे सर। बड़ा बन जाएंगे? नहीं। नहीं सर। मैं नौकरी कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि इस बार प्रमोशन हो गया, अगली बार भी होगा, अगली बार भी होगा। लगातार नहीं होता है। इस बिजनेस बिल्कुल में सर। लगातार ग्रोथ होती है। अब आप देखिए, तीनों चीजें यहां पर है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग सेफ शॉप करते हैं तो आप अमीर बन सकते हैं। दूसरा फायदा है सेफ शॉप करने का, यहां कोई आपका बॉस नहीं है और कोई लॉस नहीं है। हर छोटे से छोटे धंधे में एक मालिक होता है जो आपका ऊपर बैठता है और वो आपसे काम करवाता है, आपको टॉर्चर भी करता है, अपने अनुसार काम करवाता है। लेकिन यहाँ कोई बॉस नहीं है, यहाँ सारे दोस्त हैं। अगर आप उस दोस्त की बात मानेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। बॉस आपको जीवन में अपने बराबर नहीं लाना चाहता, लेकिन दोस्त, मैं चाहता हूं कि जो चीजें मैंने अचीव करी वो आप भी को भी मिले। क्यों? क्योंकि अगर मुझे और ऊपर जाना और तरक्की करना है तो मुझे मेरे साथ वालों को वो तरक्की दिलानी पड़ेगी, वो सफलता का स्वाद चखाना पड़ेगा जो मैंने चखा है। यहाँ एक ही चीज है, यहाँ टीम बनाई जाती है, नेटवर्क बनाया जाता है। अगर आप राजा की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं तो दिल खोलकर आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी। तो ये मैंने कारण दिया था मोटा मोटा, सेफ शॉप क्यों करना चाहिए। अब आपको अगला चीज बताता हूं, करते कैसे हैं सेफ शॉप। करने का तो कारण मैंने बता दिया कि जमाना इसी का है, आने वाला सब कुछ। लेकिन अब करते कैसे हैं? देखिए दोस्त, सेफ शॉप में सफल होने के लिए कैसे काम करना है, इस बात पे मैं बात करता हूं। सबसे पहली चीज, दुनिया में कोई भी काम बिना सीखे नहीं होता है। चाहे आप साइकिल चलाओ, चाहे हेलीकॉप्टर चलाओ, सीखना ही पड़ेगा। आप चाहे से साइकिल का पंचर बनाओ, आप चाहे सोने की ज्वेलरी बनाओ, सीखना पड़ेगा। इस बिजनेस में हम अलग अलग प्रोफाइल से आते हैं, अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं, अलग अलग माइंडसेट से और अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। हर आदमी की सोच एक सी नहीं होती। इसलिए सिस्टम ने एक सिस्टम बना दिया कि आपको इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे आप गांव से हो, चाहे शहर से हो, चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो। अगर अपना दिमाग लगाओगे तो वहीं रह जाओगे जहां थे, क्योंकि ये तो पहले ही कर लेते। अगर पहले ही दिमाग होता तो जहां हो ना वहीं रह जाओगे। सिस्टम की बात माननी पड़ेगी। तो सिस्टम कहता है जितना अधिक आप सीखोगे उतना अधिक आप कमाते हो। तो सिस्टम क्या कहता है? सबसे पहला कहता है कि आपको 3 कार्डिनल नियम है वो फॉलो करने पड़ेंगे। पहला कार्डिनल नियम है कि आपको अपने सीनियर से पूछे बिना कोई नया काम नहीं करना है। क्योंकि जो सीनियर है वो गलतियां कर चुका है जो उसे नहीं करनी थी। अगर आप भी वही गलतियां करेंगे तो आपको समय लगेगा और आप सफल होने में डिले हो जाएंगे। इसलिए उस व्यक्ति से पूछो, सर काम करूं कैसे, फिर करो वैसे, तब मिलेंगे इस बिजनेस में आपको पैसे। अपना दिमाग लगाओगे तो असफल होंगे, निराश भी हो जाओगे। दूसरी चीज, जब इस बिजनेस में शुरुआत करते हैं
तो जो व्यक्ति इस बिजनेस में असफल हुए हैं वो आपको सफल होता हुआ देखना नहीं चाहते, इसलिए वो आपको नकारात्मक चीजें बोलेंगे, नेगेटिव। क्योंकि कहावत है ना, कुम्हार कुम्हारी को नहीं जीतता तो गधड़ी के कान पकड़ता है। वो व्यक्ति खुद सफल नहीं हुआ तो वो दूसरे को सफल होता हुआ देख नहीं सकता, उसको पछता नहीं है, तो वो नेगेटिविटी वगैरह कुछ नहीं होता, हमने भी किया था, बहुत मिलेंगे। लेकिन एक बात बताओ, आप अब आपके सामने दो व्यक्ति खड़े हुए, एक वो व्यक्ति जिसने असफलता का देखा है स्वाद, और एक व्यक्ति जो आपके सामने सफल बैठा हुआ है, लाखों की इनकम ले चुका है, देश विदेश की यात्राएं कर चुका है, और अभी फिर वीक का आपको 1.25 लाख का चेक दिखाऊंगा। उस व्यक्ति की माननी चाहिए, चॉइस आपकी है। सफल की मानो तो सफल हो जाओगे, असफल की मानो तो जहां हो उससे भी नीचे चले जाओगे। तो किसकी माननी चाहिए, सफल की या असफल की? सफल सफल व्यक्ति की। सर। सफल व्यक्ति की। ये यहाँ एक कार्डिनल नियम है, लेकिन लोग इसको तोड़ते हैं, असफल हो जाते हैं, फिर कहते हैं हमने भी किया था। आपने 3 कार्डिनल नियम नहीं फॉलो किया था। तीसरा है 3 कार्डिनल नियम। देखो, ये बिजनेस है, परिवार का बिजनेस, यहाँ बहन बेटी सब काम करती है। तो यहाँ पर कभी भी किसी के परिवार के सदस्यों के साथ कोई खेल मत खेलना, क्योंकि कहते हैं काबिलियत के दम पर आप फर्श से अर्श पे पहुंच जाओगे। काबिलियत है तो आप में टैलेंट है, जिद है, जुनून है, तो फर्श से अर्श पे पहुंच जाओगे। लेकिन अगर चरित्र नहीं है ना, तो अर्श से फर्श पे आते हुए टाइम नहीं लगेगा। देख लेना, बड़े बड़े बाबा जेल में बैठे हुए हैं, काबिलियत के दम पे बहुत फेमस हुए थे, लेकिन एक गलती ने उनको बर्बाद कर दिया। तो पहली चीज ये मत करना इस बिजनेस में अगर सफल होना है तो। दूसरा चीज, हर व्यक्ति के अहंकार होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। आपको किसी के अहंकार को ठेस नहीं पहुंचानी। अगर आप किसी को प्लान दिखाते हैं, बात करते हैं, अगर वो मना करता है तो उस पर गुस्सा नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि वो मना कर दिया और उसको क्या बोलते हैं, देखना मैं सफल हो जाऊंगा ना तो यहां से है ना मैं हेलीकॉप्टर लाऊंगा और तेरे घर में घुस आऊंगा। सोचो, अरे भाई, हेलीकॉप्टर हवा में उड़ा ना, उसके घर में घुस आएगा। या फिर क्या बोलते हैं, वो कहता है यार मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या बोल देते हैं, अरे तेरी 10 साल की नौकरी होगी, तेरे पास 10,000 रुपए नहीं है, क्या करेगा? अरे भाई साहब, आदमी के अहंकार को कभी मत छेड़ना, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब में अहंकार होता है, इसलिए अहंकार के साथ खिलवाड़ मत करना। और तीसरा, पैसे के साथ कभी खिलवाड़ मत करना। पैसा, कहते हैं जर जोरू जमीन, इनके मामले में जो पड़ा है ना वो मरा ही है। तो पैसे के खिलवाड़ मत करना, बेईमानी मत करना, किसी से भी 1 रुपए का 2 रुपए का उधार मत करना। अपना पैसा उसी से लगवाना, जो भी सामान लेना है अपना मत डालना। क्यों? कहते जहां लगा धन वहीं लगेगा मन। तो ये 3 नियम, अब इनको जो तोड़ता है, अपनी मर्जी से काम कर रहा है, फिर काम नहीं होता फिर चिल्लाएगा, कोई नेगेटिव आदमी की बात मानेगा फिर वो बोलेगा, किसी के परिवार के साथ में, पैसों के साथ में, या किसी के अहंकार के साथ खेल लिया तो वो तो वैसा मरेगा। तो ये 3 चीजें नहीं करते और दोष देते हैं बिजनेस को। अरे पहले अपने आप को सुधारो दोस्त। भगवान भी कहता है कि किसी की तरफ 1 उंगली कर रहे हो तो भगवान पहले 3 उंगली अपनी तरफ करवाता है कि सोचो, समझो, देखो और फिर बोलो। और दूसरी चीज इस बिजनेस में होती है, सफल होने के लिए क्या करना है आपको, 4 बेसिक्स काम करने हैं। उसमें से 2 काम तो आपका सीनियर कर देगा और 2 काम आपको करने। कैसे करना है देखो सर, बेसिक्स है, सपने आपको देखने हैं और उस सपनों को कागज पे लिखना है। आपको लिस्ट बनानी है और उसको कागज पे लिखना है। इनवाइट करना है और प्लान दिलवाना है या देना है। ये 4 काम अगर आप करते हो तो सेफ शॉप में आप यहां लाखों रुपए कमा सकते हैं। ये 4 काम बताऊंगा और उसके बाद में क्या क्या सेफ शॉप से मिलेगा वो बताऊंगा। ये 4 काम आपको करने। पहला काम, ड्रीम। एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति अमीर होने के बारे में सोचे ही नहीं तो क्या कभी वो अमीर हो सकता है? हाँ जी। नहीं सर। नहीं नहीं सर। एक चीज मेरी याद रखना, मेरे को बड़े बुजुर्ग लोगों ने कहा था कि कोई भी चीज दुनिया में 2 बार बनती है। पहली बार कहां बनती है? दिमाग में। और दूसरी बार हकीकत में। आपको घर चाहिए तो पहले दिमाग में आएगा कि मेरे को जमीन लेके बनाना है, फ्लैट लेना है या क्या लेना है, किराए पे रहना है। आपके गाड़ी लेनी है, आपके दिमाग में आएगा कि मेरे को अल्टो लेनी है कि मेरे को स्कॉर्पियो या क्रेटा लेनी है। आपको मोटरसाइकिल कौन सी लेनी है, आपको लूना लेनी है कि आपको बुलेट लेनी है, आपके दिमाग में आएगा पहले, उसके बाद हकीकत में आएगा। जो आदमी अगर सोचता ही नहीं है उस आदमी के साथ कभी कुछ घटता ही नहीं है।
चमत्कार जैसी आज की दुनिया में नहीं है। आपको पहले सोचना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। मैंने अपनी ड्रीम डायरी बनाई थी और बहुत सारे सपने हर साल पूरे कर रहा हूं। इस साल भी मेरे बहुत सारे सपने लिखे हैं और वो भी मैं बहुत जल्द पूरा भी कर रहा हूं और अपनी टीम को प्रूफ भी दे रहा हूं। तो ये सिद्धांत है प्रकृति का, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। आप इसके बारे में किताब भी पढ़ सकते हैं जिसका नाम है द सीक्रेट। आप पिक्चर भी देख सकते हो द सीक्रेट। उसमें बताया हुआ है कि प्रकृति के अंदर आप जिस चीज के बारे में सोचना स्टार्ट करोगे, उसके प्रति लगन लगा के काम करोगे, तो वो चीज आपको जरूर मिलेगी। इस बिजनेस में हम 3 तरह के सपने लिखाते हैं। पहले सपने कुछ समय के लिए, 6 महीना साल भर के लिए। फिर अगला सपना साल भर, 2 साल, 3 साल के लिए। और उसके आगे 3 से लेकर 5 साल, 7 साल का सपना हम लिखाते हैं। पहले सपने में लिखाते हैं कि आप कैसे फॉर्मल ड्रेस बनाएं, कैसे आप एक अच्छा सा मोबाइल फोन आप खरीदें, कैसे आप अपने घर में कुछ चीजें जरूरत की, जैसे अभी सर्दियां आएगी बाद में, बरसात के बाद, तो आप कोई गीजर लगा लें या आप हीटर ले लें, अपनी वाइफ को वॉशिंग मशीन गिफ्ट कर दें, अपने घर में अभी गर्मी है तो अभी एसी लगा लें, फ्रिज ले लें। ये छोटे छोटे सपने हैं। आप सोच के देखिए, साल भर में अगर आपके पास फ्रिज नहीं है, एसी नहीं है, कूलर नहीं है, यहां से काम करके आप लगा सकते हो। उसके बाद 1 से 2 साल के बीच में आप देख सकते हो कि आपके घर में बाइक नहीं है तो बाइक ले सकते हो, बाइक है तो छोटा मोटा कार ले सकते हो आप, अगर कार है तो कुछ ऐसे अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने जा सकते हो, कुछ सोना खरीद सकते हो। और उसके बाद फिर बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी ट्रिप्स वगैरह ये आप कर सकते हो। पहला चीज। तो क्या आप अपने जो मन की इच्छाएं हैं, जो सपना है, उनको पेपर पे लिख सकते हो, डायरी में लिख सकते हैं? हाँ जी। तो पहला काम तो ये करना है। अब बहुत सारे लोग लिखते ही नहीं है, फिर बोलते सर कुछ नहीं होता। नहीं होता मेरे भाई। आपने किया क्या है जो होगा, कुछ सोचो तो सही। उसके बाद अगला जो काम है आपका, वो काम है आपका यहां से लिस्ट बनाना। और लिस्ट 3 तरह की लिस्ट बनती है। एक होती है हॉट लिस्ट। मैं जिसको जानता हूं और जो मुझे जानता है उसका नाम लिख लो, चाहे वो मेरा दोस्त हो, चाहे मेरा पड़ोसी हो, चाहे मेरा रिश्तेदार हो, लिख लो। कोई मेरी कलम थोड़ी पकड़ेगा नाम लिखने से। लिख दो नाम। मैंने सबका नाम लिखा, मैंने पापा का नाम लिखा, भैया का नाम लिखा, दीदी का नाम लिखा। आज मेरे पिताजी भी मेरी टीम में, मेरा भाई भी मेरी टीम में, मेरी बहन भी मेरी टीम में, मेरे दोस्त भी मेरी टीम में, मेरे रिश्तेदार देख लो, भी मेरे बुआ का लड़का भी, मेरे मामा का लड़का, यहाँ डायमंड है इसी बिजनेस के अंदर। हर एक व्यक्ति का नाम लिख लो मेरे दोस्त, क्योंकि किसी के आप भाग्य विधाता नहीं हो, लिखनी है। उसके बाद वार्म लिस्ट होती है, जहां आप नौकरी करते हो, जहां आपने पढ़ाई किया, जहां आपने कोचिंग किया, जहां आपने स्कूल किया, जो लोग हैं, या आपके रिश्तेदार के रिश्तेदार होंगे, आपके दोस्त के दोस्त होंगे, उनका नाम लिखो। और तीसरा होता है कोल्ड लिस्ट। आप ट्रेन में जा रहे हो, वहां कोई मिल जाता है, उससे कर लो। आप किसी शादी में गए हो, वहां कोई मिल जाता है, किसी की बर्थडे पार्टी में गए, वहां कोई मिल जाता है, नाम लिख सकते हो। आपके घर में किसी की शादी हुई, उसका जो रिश्तेदार बना, वो भी आपका एक तरीके से लिस्ट में आ सकता है। इस तरीके से लिस्ट बनाते हैं। और ये लिस्ट का फॉर्मेट है, उसका नाम लिखो पूरा, उसका काम लिखो, क्या काम करता है, उसका गांव लिखो, और उसके बाद उसका मोबाइल नंबर। ये एक लिस्ट का तरीका होता है। अगर आप जितनी बड़ी लिस्ट बनाएंगे, उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। आप सबके पास में मोबाइल फोन होगा, सबके पास में मोबाइल फोन। सर। आपके मोबाइल फोन में लगभग आप देखेंगे 400-500 नंबर तो हर बंदे के मोबाइल में होंगे। आप उनमें से 100 लोगों को छाटिए और एक लिस्ट बनाइए इस फॉर्मेट में। फिर देखो काम कैसे होता है, मैं बताता हूं। कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं? जी सर। चलिए, तीसरा काम ये होता है इनविटेशन। लोगों को बुलाना है प्लान दिखाने के लिए। 4 बेसिक काम करने। देखो, सपने आप लिखो कागज पे, कोई रोक सकता है आपको? कोई रोकेगा? लिस्ट बनानी है आपको, किसी का भी नाम लिखना है, कोई रोकेगा आपको? नहीं। लेकिन कौन रोकता है? आप खुद। कहते हैं मंजिल के रास्ते तो सीधे हैं, मंजिल के रास्ते तो एकदम सीधे हैं, मोड़ तो मन के हैं। अभी देखना, अरे यार कल बनाएंगे यार, अपने आप आएगा, देखना अपने आप आएगा। ड्रीम लिखने के लिए, अरे यार कल बना लेंगे यार लिस्ट, अरे यार फोन में है ना यार, क्या नाम लिखूंगा। ये मोड़ है मन के। और जिस दिन आपने सिस्टम को तोड़ा, उस दिन आप असफल, गारंटेड। तो जब भी आप इनवाइट करो किसी को भी, चाहे ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, पर्सनल मिलो, जैसे भी, एक सूत्र है फॉर्म, FORM। जब भी मिलो, सबसे पहले पूछो फैमिली के बारे में, और भाई कैसा है, अच्छा, घर पे सब कैसे हैं, बढ़िया। अब उसके घर के बारे में और उसके बारे में जान लिया, अब अच्छा है। अब लोग ये बिना पूछे क्या बोलते हैं, आजा तेरे को मैं बिजनेस प्लान दे देता हूँ। वो कहता है साले मेरे घर पे लुगाई की टांग टूटी पड़ी हुई है, मेरे गाय मर गई, मेरे वो हो गया,
और आप उसको ज्ञान दे रहे हो, नहीं सुनेगा। तो पहले घर का पूछ लो कि राड़ तो नहीं है, सब शांत है। अब उसके बाद दूसरा क्या पूछना है, और नौकरी वोकरी काम धंधा कैसा चल रहा है? कहता है बढ़िया चल रहा है ना। बहुत कम बोलेंगे बढ़िया वाले, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे यार कट रही है, चल रही है, बस ऐसा बोला और आपको बस उसी को पकड़ना है। वो बोले कट रही है, अरे क्या करता है तू बता, छुट्टी के दिन क्या करता है, संडे को क्या कर रहा है, या गर्मियों की छुट्टी में क्या करता पता? वो कुछ भी बोले आपको, अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है, सारी परिस्थितियां, तो बोले देख भाई तरीका बताता हूं, अब ये मैसेज कैसे देना है, या तो डायरेक्ट, आपका खास दोस्त है तो डायरेक्ट, देख भाई मैं अपनी नौकरी के अलावा जो भी टाइम बचता है एक बिजनेस कर रहा हूं, अगर तू उस बिजनेस में करना चाहे, इंटरेस्टेड है, तो मैं तेरे को आज जानकारी दूं। बस इतना ही बोलना है, क्या नहीं करना है वो मैं बताऊंगा अभी, ये इतना ही बात बोलनी है। अब वो सवाल पूछे क्या है, कौन सी कंपनी है, क्या है, बोले तेरे पास समय हो ना तब बताना मेरे को, ऐसे मैं फालतू की बातें नहीं करता। वो कुछ भी बोले इग्नोर। एक तो तरीका है ये मैसेज देने का है। फैमिली के बारे में पूछ लो, काम धंधे के बारे में पूछ लो, कल क्या कर रहा है, शाम को क्या कर रहा है, संडे को क्या कर रहा है, रिक्रिएशन में पूछ लो। अब मैसेज कैसे देना, या तो डायरेक्ट, आपका खास है तो थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा सा दूर का है ये, तो जैसे ही उस वो आपको फोन करता है, बार बार आपसे मिलता है, तो उसको अरे यार मेरे मीटिंग का टाइम हो गया, मैं बाद में बात करता हूँ तेरे से। वो पूछेगा अरे काय की मीटिंग कर रहा है, अरे यार मैं बाद में बताऊंगा, तेरे पास फ्री हो तो बताना। सस्पेंस क्रिएट कर दो, सस्पेंस। पिक्चरों में देखो, आप देखना जब भी कोई पिक्चर आती है ना, जैसे ही कुछ होने वाला होता है उसी समय एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, ना, ऐड आ जाता है पीछ के अंदर, तो सस्पेंस क्रिएट करो। तीसरा मेथड होता है, वो होता है हार्ट टचिंग। कैसे? आपका कोई खास दोस्त है, आपका परिवार का है, आपका रिश्तेदार है, उसके साथ आप बैठो और उससे पूछो कि यार उसके पास गाड़ी नहीं है, या उसके पास अच्छा घर नहीं है, या उसके पास पैसा नहीं है, तो उसके ऊपर बात करो। कहते यार अपने भी घर में कभी 4 पहियों की गाड़ी होगी क्या, या हम अपनी जिंदगी पूरी मोटरसाइकिल पे निकाल लेंगे? इतनी ही बात करनी है। फैमिली के बारे में पूछा, काम धंधे के बारे में पूछा, रिक्रिएशन। अब मैसेज इस तरीके से देना है कि यार अपनी जिंदगी, बोले हाँ यार अपने पास है क्या है, तो गाड़ी आ जाएगी। बोले नहीं यार एक मेरा दोस्त है, वो एक धंधा कर रहा है अपनी नौकरी के साथ में, और उसके पास में भी पहले गाड़ी नहीं थी, आज वो गाड़ी लेके आया यार एक। तो पूछेगा क्या है क्या नहीं, बोले यार ये तो पता नहीं, उससे मिलते हैं, देखता हूं मैं बात करता हूँ क्या, बस इतना। फिर उसके बाद उसको बोलना है अरे यार उसने एक अपॉर्चुनिटी बताई है, तो देख अब या तो अपन उसे मिल लेते हैं पर्सनली, या फिर उसने बोला ऑनलाइन भी देख सकते हो। बताओ इसमें बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बोल सकते हैं ना ये मैसेज, लेकिन बिल्कुल। जबान को हिलाना पड़ेगा। तीसरा मेथड है प्रैक्टिस। आपके घर में कई बार होती है महिला, उसका पति नहीं सुन रहा होता है, कई बार होती है महिला उसका बच्चा नहीं सुन रहा होता है, लेकिन वो चाहती है, उस महिला ने या पुरुष ने देखा है कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। प्रैक्टिस करो, उसको बोलो अरे यार मेरी कल मीटिंग है, तो मेरे को प्लान देना है यार ये, तो एक बार तू सुन ले, तेरे कोई भी डाउट है ना मेरे से सवाल पूछ लेना, कल मैं 5 लोगों के सामने दूंगा, तो यार वो सवाल पूछेंगे, मैं दे नहीं पाऊंगा, फिर बेइज्जती होगी, तो तू एक बार देख 15 मिनट। मैंने अपने दोस्त को ऐसे ज्वाइन करवाया था, वो मेरी सुनता ही नहीं था, मैं कहा तू एक बार देख, मेरा वीडियो बना फोन से, मेरे को यूट्यूब पर डालना है। तो मैंने उसके सामने पूरा प्लान दिया, प्लान देने के बाद मेरे को कोई सवाल, बोले नहीं। मैंने कहा बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए, बोला अच्छी है। मैंने करे शुरुआत, कहता मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा प्लान तो ले लिया, अब तो तेरे को करना ही पड़ेगा। तो कई बार ये मेथोडोलॉजी भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद होता है राय, ओपिनियन। आपको कुछ लगता है ये मेरे से बड़ा प्रोफेशन में है, मैं पटवारी हूँ ये गिरदावर है, या मैं ये हूँ ये वो है ना, तो राय के फॉर्म में ले सकते हो। कहते सर मेरा एक दोस्त है, वो मर्चेंट नेवी में है, या दिल्ली पुलिस में काम कर रहा है, किसी से भी आप रिकमेंडेशन ले सकते हो। कहते हैं दिल्ली पुलिस में है सर वो, या फिर एनबीसी बेयरिंग में है, मैनेजर है, या फिर मेरी एक फ्रेंड है वो स्टेशन मास्टर है, वो अपनी नौकरी के साथ एक बिजनेस कर रही है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे को उस बिजनेस के ऊपर राय दे। वो बोले क्या बिजनेस है क्या, बोले वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप एक बार ऑनलाइन जूम मीटिंग पे, उसने आज शाम को एक मीटिंग रखी है, अगर आप वो अटेंड कर लेते हैं, तो आप फिर मेरे को बताना कैसा है, मैं करूं कि नहीं करूं। बस उसको बिठाओ, एक बार दिखाओ तो सही। लेकिन अपन क्या पहले ही बता देते हैं कि 2 लाख रुपए मिलेंगे, इतना सामान खरीदना है, जो नहीं बोलना वो बोल देते हैं। उसके बाद रिकमेंडेशन मांग सकते, कोई बोलते हैं कि यार बिजनेस अच्छा मुझे नहीं करना, लेकिन उससे क्या बोल सकते हैं, बोले कोई दिक्कत नहीं है सर, आप नहीं करना चाहते, लेकिन सर आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी पहचान बहुत है, आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, सर मैं करना चाहता हूं इस बिजनेस के मेरे परिवार के लिए, तो क्या मुझे आप अपने जैसे शानदार बेहतरीन पढ़े लिखे लोगों का कांटेक्ट करवा सकते हैं? अब क्या बोलेगा वो? आई बोलेगा वो। आपको इस तरीके से बात भी कर सकते हो। और एक्सपांशन आप बोल सकते हो, जैसे
मैं जयपुर से झुंझुनू आया या जयपुर से सीकर गया, अहमदाबाद गया, आप किसी भी दोस्त से बोल सकते हो कि मेरा एक दोस्त है यार जयपुर से आया है, वो जयपुर में एक अपनी नौकरी के साथ में एक बिजनेस कर रहा है और वो अपने बिजनेस को अपने शहर में भी फैलाना चाह रहा है। तो वो आया हुआ है, तो मैंने उसने बोला कि कोई तेरे साथी हो जो पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हो, जो अपनी जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, तो एक बार मेरे से मिला, मैं उसको अपने जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देता हूँ, समझ में आएगा तो मिलके करेंगे। बताओ ये तरीके कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी सर, कर हाँ जी। सकते हैं। कर सकते। अब लेकिन हम गलती क्या करते हैं, वो गलती अभी आगे बताता हूं आपको, लेकिन उससे पहले बता देता हूं। अब बताओ ये 3 काम आप कर सकते हो, 2 काम में आपने ड्रीम लिखने में किसी ने नहीं हाथ पकड़ा और लिस्ट बनाने में किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, अपनी मर्जी से कर सकते हो अपनी डायरी में। जी सर। Yes, तीसरा yes. काम है लोगों से बातचीत करना, कर सकते हो, मैंने थोड़ा मेथड बता दिया, ये वीडियो देख लेना और मेरी ट्रेनिंग मीटिंग में आओगे तो सीख जाओगे। अब चौथा काम है प्लान दिलाने का, ये जानकारी देने का। वो जानकारी आपको नहीं देनी, वो जानकारी या तो मेरा मैं दूंगा या मेरा कोई दोस्त देगा, ऐसे ऑनलाइन पे भी हम बिजनेस प्लान करते हैं, यहां बिठा दो, या फिर हम संडे को सेमिनार करते हैं कुछ जगहों पर, बड़े बड़े शहरों के अंदर, आप वहां मीटिंग में बिठा सकते हो, या फिर 1-to-1 प्लान किसी से आप मिलवा के उसके घर पे उसको दिलवा सकते हो, या फिर आपको लगता है कि मेरे 5-7 दोस्त हैं, एक साथ बुला लो, किसी सीनियर को बुला लो और प्लान दिखा लो। बताओ, अगर 4 में से 2 काम करने में आपको किसी की मदद नहीं चाहिए, आपको अपने कमरे में बैठे और डायरी के अंदर लिखना है, कोई किसी को नहीं पूछना है कि मेरे को जीवन में क्या चाहिए और मैं तुम्हारा नाम लिखूं कि नहीं लिखूं, किसी से नहीं पूछना, तो 2 काम कर सकते कि नहीं कर सकते? जी सर, कर सकते हैं। तीसरा काम है लोगों से बात करना, लोगों को रिकमेंड करना। आप बताओ, आज कोई हमसे पूछता है आपका बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ता है, हम बताते कि नहीं बताते? अगर Yes, आज yes. आपसे बताते हैं सर। पूछे कि भाई साहब पेट्रोल पंप कहां पर है, हम बताते कि नहीं बताते? किसी को किराए का मकान चाहिए, हम बताते कि नहीं बताते? किसी को दूध चाहिए, हम बताते कि नहीं बताते? हर व्यक्ति के बारे में हम जानकारी देते हैं और उनका नेटवर्क बना रहे होते हैं। आज देखो, परचूनी वाले का नेटवर्क हमने बना दिया, स्कूल वाले का नेटवर्क हमने बना दिया, दूध वाले का नेटवर्क हमने बना दिया, अखबार वाले का नेटवर्क हमने बना दिया, मोटरसाइकिल सर्विस वाले का नेटवर्क हमने बना दिया, मोबाइल रिपेयर वाले का नेटवर्क हमने बनवा दिया, कपड़े वाली दुकान का नेटवर्क हमने बना दिया। दुनिया में सबका नेटवर्क बना रहे हो, अपना क्यों नहीं बना रहे हो? बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? जी सर, बना जी सकते सर। हैं। अब तुमको इनवाइट करना और उसके बाद में हमसे करवा लेना प्लान दोस्त। अगर फिर भी इस बिजनेस में क्या नहीं करना, ये विशेष ध्यान रखना। पहली चीज, जल्दबाजी मत करना, सीखने पे फोकस करना। जल्दबाजी मत करना कि अरे अब भी आज रात नहीं मैं तो बन जाऊं कलेक्टर, ऐसा नहीं होता है, हाथ में सरसों नहीं होती है, सीखना पड़ेगा। उसके बाद मेरे को टाई बांधनी नहीं आती थी यार, सरकारी स्कूल का बच्चा हूं मैं, लेकिन आज टाई भी बांधता हूँ और कोट भी पहनता हूँ। नहीं तो एक टाइम होता था कि टाई जैसी बन गई ना, बस उसको वैसे ही धोता था, वैसे ही प्रेस करता था, कि खुल गई ना तो बस लेना के देना पड़ जाएगा। तो हर काम को सीखना होता है। उसके बाद में सिस्टम की बातों को मानो, असफल व्यक्ति की बात कभी नहीं माननी, सिस्टम की बात मानो। सिस्टम यहाँ सबसे बड़ा है, SSS सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। पिछले 23 साल से लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। वो कहता है सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी और मनी। आपकी अपनी ताकत, अपना समय और अपना पैसा, तीनों चीज बचा सकते हो, नहीं तो भचीड़ खाओगे, एनर्जी भी बर्बाद होगी, पैसा भी बर्बाद होगा और समय भी बर्बाद होगा। और फिर कहते हैं काई कौन है? अरे होएगा कब, जब तू सिस्टम की मानेगा तब, सिस्टम की मान। तीसरी बात, सोशल मीडिया पर जब तक आप सफल नहीं हो जाते हो ना, डायरेक्ट सेलिंग या शेप्स ऑफ इंडस्ट्री के वीडियो ना लगाएं या फोटो ना लगाएं। क्यों? क्योंकि देखना मेरे दोस्त, क्या होता है आप देखना, एक जो फलदार पेड़ होता है ना, उसी के पत्थर मारते हैं लोग बाग। फल लगना स्टार्ट होता तब कोई नहीं मारता, जब उसके लग जाते तो पत्थर मारते। आप एक बार सफल तो हो जाओ, उसके बाद कोई भी बोलेगा तो उसका आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अचीवमेंट देख लिया और आपने डाला। और लोग क्या करेंगे, अपनी असफलता का ठीकरा आपके सिर पे फोड़ेंगे, हमने भी किया था। अरे तुमने किया होगा तो जरूरी है क्या कि मैं, तू असफल हुआ तो मैं भी असफल हुआ? अभी कोई बोले आपको और अब ब्याह मत कर, जब हमारी लुगाई भाग गई, आप रुक जाओगे? उसकी भागी होगी, वो तो बोले मेरी वाली ऐसी नहीं है। बोले अरे छोरे को मत करना, ऐसे ऐसे मत करना, छोरा बहुत वो हो जाएगा, मेरे को देख घर से बाहर निकाल दिया, कब साले तेरा छोरा ऐसा होगा, मेरा छोरा तो खानदानी है। तब क्यों, कहां जाती है? तो ये लोग क्या करते हैं कि नकारात्मक चीजों को इस बिजनेस में ज्यादा पकड़ते हैं, इसलिए ये मत करिए। दूसरा, मीटिंग और ट्रेनिंग को कभी मत छोड़ो। अभी देखो मेरे साथ कुछ साथियों ने ऑफलाइन मीटिंग करी, बहुत कुछ सीखा, कुछ ने ऑनलाइन मीटिंग करी, बहुत कुछ सीखेंगे। अभी आप मुझे बताना इस मीटिंग के बाद आपने क्या सीखा, तो कभी भी मत छोड़ना।
भीड़ में चर्चा मत करना, चलते फिरते ओ वो कर रहा हूं तू भी कर ले, बहुत से लोग ऐसे करते हैं। और प्रोस्पेक्ट की बात का बुरा नहीं माने, वो कुछ भी बोले ना, अच्छा वो जोड़ने वाला है, अच्छा वो। यार एक बात बताओ, हमें डायमंड बनना है, फूफा जी बनना है? डायमंड बनना है ना? डायमंड बनना है अब सर। फूफा जी बन के छोटी छोटी बातों पे क्या नाराज हो जाते हो? तुम्हारे को लोग राय दे सकते हैं, वो जो बोल रहा है ना कुछ नहीं होता, बोले यार यहाँ पैसा कमा रहा है वो आदमी, मेरे लिए भाग रहा है दिन रात, तू भाग के बता दे, तू भाग के बता दे, अगर कोई बोले तो ये बता दो। वो बोलता फंस गया, अरे मैं कहाँ फंसा हूं पगड़े, जिसने मेरे को ज्वाइन कराया वो फंस गया, मैं उसको जब बुलाता हूँ जब आता है वो। समझ में आ गया ना? फंसा तो वो है, मैं कहाँ फंसा हूं। लेकिन अपन क्या है, शुरुआत में आपको बोलना नहीं आता ना तो लोग आपको सुना देते हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो। किसी को भी प्लान देने से पहले कंपनी का नाम, काम और इन्वेस्टमेंट ये मत बताओ, जो तरीके मैंने बताए वही बताओ, हम पहले ही बता देते हैं। अब एक बात बताओ, आपके घर में आपकी बहन का ब्याह है, आप कार्ड देने गए हो किसी को, और कार्ड देते ही आपने क्या बोला कि साहब ब्याह में आना है, देखो बाई का आप बरी बनाया जा, बाई का ओ गेणो गालला, ओ बींद की फोटो है, आ देखो अब बींद की आ ड्रेस है, और आ ककड़ी की सब्जी बनावला, टिंडा की सब्जी बनावला, और बरातन अत्ते जुआरी जेलर आ कामड़ मंगाए, जो सब बता दो, अब उसका इंटरेस्ट होगा? नहीं सर। नहीं होगा आधी से ज्यादा औरतें तो शादियों में रात को ठंड में 2 बजे तक इसलिए रहती है कि बींद किसी का हो लो, सर। काड़ो आओ लो, छोटो आओ लो, वो यही देखने के लिए रुकती है। अगर आपने सब कुछ बता दिया तो फिर पूछेंगे। इसलिए कहते हैं इस बिजनेस में ये चीजें, ये बींद बींदनी मिठाई ये है प्लान कंपनी, इनको मत बताओ पहले। हम गलती ही करते हैं। अभी हमारे एक साथी है, उसके पिताजी पहले ही बोलते हैं, फिर उसको वो बोलते हैं पापा ये नहीं बताना, कहते फिर बोलूंगा ही तो। सीखो साहब क्या बोलना है ना, सीखो, बिना सीखे कुछ नहीं होता यहाँ पर। उसके बाद कहते हैं सिस्टम को राजा बनाओ, सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। मैंने सिस्टम की बात मानी, आज देखो पैसा भी नहीं लगा इस बिजनेस में, ज्यादा ताकत भी नहीं लगी इस बिजनेस में, ज्यादा ज्यादा अपना समय भी बर्बाद नहीं हुआ। आज टोपाज लेवल पे हूं, बहुत जल्द एमरल्ड बनने वाला हूं, और बहुत जल्द डायमंड का खिताब भी लेने वाला हूं। देखो साहब, सफल इसलिए हो सकते हो, आप अकेले नहीं हो। 1100 करोड़ की कंपनी है जिसमें 400 से ज्यादा प्रोडक्ट, आप चाहो उस प्रोडक्ट को बेच सकते हो। बाहर की दुनिया के अंदर आपको कोई प्रोडक्ट पे कमीशन नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, आपको एक सिस्टम है जो आपको कपड़े पहनने से लेकर बोलना कैसे है, लोगों से व्यवहार कैसे बनाना है। जो व्यक्ति 5 लोगों के परिवार में ढंग से नहीं रहता था, तू में होती थी, वो आदमी या हजारों लोगों की टीम को कैसे संभालेगा, वो सिखाएगी। आपका एक अपलाइन होता है जो दिन रात आपके बारे में सोचता है, आपको तरक्की पे ले जाना चाहता है, आपको अच्छे कपड़े पहनने को बोलता है, आपको अच्छी हेयर स्टाइल, अच्छा शेविंग, अच्छे नाखून कटे हुए वो करता है, आपको गाड़ी दिलवाने की कोशिश करता है, आपको अच्छा अचीवमेंट, आपको विदेश घुमाने की कोशिश करता है। सोचो ऐसे लोग आपके साथ में हैं जिंदगी में। याद रखना कि हाथ पकड़ने वाला मिल जाए ना तो कभी मत छोड़ना। कहते हैं अपने गुरु का हाथ पकड़ लेना, जिंदगी में किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन तीनों चीजें है तो अपने आप टीम बन जाएगी मेरे दोस्त, ये सफलता का नियम है। अब बात करते हैं क्या मिलेगा। अगर आप 4 से 5 साल ईमानदारी से यहां कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा। आप पहली बात तो मुझे बताओ, जो नौकरी या धंधा कर रहे हो वो 4 से 5 साल में मिल गई थी कि आपको जन्म लेते ही? नहीं सर। कम सर से कम आपने 20 साल पैसे लगवाए। पहले डॉक्टरों के लगाए, अस्पतालों में आप पैदा हुए तो, फिर आपने स्कूलों में चोप दिए, फिर कोचिंग सेंटर में चोप दिए, फिर उसके बाद में कोई नौकरी लगी, किसी की 10,000 की, किसी की 15,000 की, किसी की 25,000 की, इससे ऊपर नौकरी नहीं लगी होगी, और आधे से ज्यादा कोई लगी नहीं होगी। होता है कि नहीं होता? अब इस बिजनेस में अगर आज आप ज्वाइन करो और आज ही पैसों की डिमांड करो तो सही बात है कि गलत बात है? गलत बात। समय लगेगा। मैंने बोला आपको नौकरी पाने के लिए 20 साल लगी है, लेकिन इस बिजनेस में 5 साल के बाद आप देख लेना क्या क्या मिल सकता है। आपको मिल सकता है समय की आजादी। मेरे को 14 साल की नौकरी होगी तब भी 8 घंटा जाता था, और आज भी 8 घंटा जाता हूं। यहां टाइम फ्रीडम मिल सकती है, मेरे बहुत से साथियों को मिल चुकी है। आर्थिक आजादी, देखो जब शुरुआत हुई थी तब मेरे पास इतने खर्चे नहीं थे, अकेला था, ज्यादा कुछ वो नहीं था। शादी हुई, बच्चे हुए, गाड़ी लिया, घर लिया, होम लोन, कार लोन, ये वो फलाना, इधर उधर खर्चे बढ़े। आर्थिक आजादी कभी नहीं होगी। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका खर्चा भी बढ़ेगा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। जी सर। तीसरी चीज, अपने परिवार का भविष्य आप सुरक्षित रख सकते हो इस बिजनेस के माध्यम से।
आप लोगों की मदद कर सकते हो, आप अपने परिवार के साथ देश विदेश की यात्राएं कर सकते हो, अच्छी गाड़ी घर ले सकते हो, अपना व्यक्तिगत विकास कर सकते हो और जल्दी रिटायर्ड होकर रॉयल्टी इनकम कमा सकते हो। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको पूछूं इसमें से क्या चाहिए, आपको क्या लेना चाहोगे आप? हाँ जी, क्या पहली लेना चीज चाहोगे? आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता, चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन आप बताओ, आप इतनी साल की नौकरी हो गई तो क्या स्वतंत्रता मिली वहां? नहीं सर। नहीं मिली, लेकिन यहां मिल सकती है। लेकिन 4 से 5 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे है मैं आपको बताता हूं, समझना मेरे दोस्त। देखिए दोस्त, नौकरी होती है आपको अपने टैलेंट की वजह से मिलती है। आपने अगर पढ़ाई करी है, बीएड करी है, तो आप कोचिंग में पढ़ा सकते हो, स्कूल में पढ़ा सकते हो। अगर आपने बीटेक करी है, इंजीनियरिंग करी है, तो आप वहां कर सकते हो। अगर आपने नर्सिंग या वेटनरी करी है तो आप उस फील्ड में जा सकते हो। और बिजनेस होता है, वो होता है टीम वर्क का। आज मेरे साथ हर प्रोफाइल का आदमी। नौकरी होती है एक्टिव, आप ही को काम करना पड़ेगा सदैव, आप ही को उसमें इंगेज रहना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस होता है पैसिव इनकम। मतलब आप आज अगर नेटवर्क बना लेते हैं तो कल आपका नेटवर्क कहीं पर भी काम करे, आपके पास पैसा आएगा। आज नौकरी में अकेले काम कर रहे थे, कर रहे हो और करोगे। 8 घंटा रोज का देना पड़ेगा। एक साल में 300 दिन होते हैं, उस वो 365 होते हैं, 65 छुट्टियां हटा देता हूं, सिर्फ 300 दिन रखता हूं। और मानता हूं आपको 20 साल में नौकरी लगी, 60 रुको साल में बेटा। रिटायर्ड होते हो, आप 40 साल काम करते हो, तो आपने अपने जीवन के 96,000 घंटे दिए हैं नौकरी में। तो आपको 96,000 के हिसाब से पैसा मिलेगा। लेकिन बिजनेस में देखो, आप अकेले आए, आप डायमंड बनते हो, 4 से 5 साल में 8,000 की टीम बनाते हो, और हर व्यक्ति पार्ट टाइम में अपना 1 से 2 घंटा देता है। एक महीने में आप काम कर जाते हो 4,80,000 घंटे। मतलब एक नौकरी करने वाले को 5 जन्म लेने पड़ जाएंगे, जितना काम एक डायमंड एक महीने में कर जाता है। अब आप देखो, आर्थ समय की आजादी ऐसे होती है। मतलब उसके 5 जन्म का काम आपने करके रख दिया। आज मेरे सीनियर है, उन्होंने अपनी नौकरी में जितनी साल वो नौकरी करते हैं उतना काम करके रख दिया उन्होंने। आज उनको समय की आजादी है। दूसरी बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी। इस सिस्टम में 10 तरह की इनकम मिलती है। 10 तरह की इनकम आपकी नौकरी में। एक इनकम मिलती है तनख्वाह, और एक मिलता है दिवाली बोनस, बस। इसमें आपको 10 तरह की तनख्वाह मिलती है, 10 तरह की। आपको बताना चाहूंगा, लोग कहते हैं महंगाई बहुत हो गई, पेट्रोल बहुत हो गया ये। अब आप देख लेना, किसी के पास हमर गाड़ी भी है जो 2 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देती है। किसी के पास में रोल्स रॉयल्स भी है जो 5 करोड़ से स्टार्ट होती है। तो महंगाई नहीं है मेरे दोस्त, कमाई कम है। 10,000 की तनख्वाह हो और आप सपने देखो कि 10 का एवरेज देने वाली कार ले लूं, नहीं होता मेरे दोस्त। देखो क्यों नहीं होता, क्योंकि जॉब जो होती है उसमें लीनियर ग्रोथ होती है, और बिजनेस होता है उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। जॉब में कैसा होता है, देखो आप पहली साल नए नए लगे, 8 घंटा 30 दिन, आपको तनख्वाह दे दी 10,000। 5 साल बाद में हो सकता है वो 20,000 हो जाए, लेकिन समय उतना ही देना पड़ेगा। फिर 30,000, अगले 10 साल बाद में 40,000, उसके अगली 10 साल बाद 50,000। ये मान लो आप रिटायर्ड हो गए 60,000 पे, और जिस दिन रिटायर्ड हो गए उस दिन आपकी इनकम हो गई 0। लेकिन इस धंधे में क्या है, शुरुआत में आपको काम, फिर काम करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपकी कमाई सेट होगी। शुरुआत में आपको काम सीखना पड़ेगा, जो मैंने बताया वो काम करना पड़ेगा। अभी बहुत से लोग हैं सपने ही नहीं लिखेंगे, बहुत से लोग लिस्ट नहीं बनाएंगे, ये छोटा सा काम है यही नहीं करते। बस उनको तो सोशल मीडिया पर मजा आता है रील देखने में। अरे जिंदगी रेलगाड़ी बन जाएगी, इधर से उधर भागते रहोगे, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद बताऊं, देखो समय जैसे जैसे बढ़ेगा इस धंधे में, आपका काम हो जाएगा धीरे धीरे कम, और इनकम हो जाएगी आपकी यहां से 16 लाख रुपए आप महीने की कमा सकते हो। अपनी नौकरी के अंदर लाख रुपए में पहुंचने में आप देख लेना कितने वर्ष लगा दिए। यहाँ 4 से 5 साल ईमानदारी से काम कर लिया तो 16 लाख रुपए महीने की कमा सकते हो। आपको बता देता हूं डायमंड बनते बनते आप कैसे बना कमाओगे। पहली इनकम होती है आपकी पेयर इनकम। आपने एक व्यक्ति को सेल करवाई, आपको मिलेगा 500, दूसरे को कमाई तो 500, जोड़े पर पैसा मिलता है तो 1,000 रुपया तो इसका हो गया, 200 बोनस हो गया 1,400, और 1,000 रुपया बोनस इनकम हो गया, जो 3 तरीके से मिलता है। एक तो 200 लेफ्ट में 200 राइट में आ जाए, 600 लेफ्ट में 600 राइट में आ जाए, और 1,400 आ जाए। तो मतलब ये तो एक्स्ट्रा है आपके पास में। और सप्ताह में आपका जो इनकम आएगा वो आ जाएगा, 3 आदमी आ जाएंगे तो आप 3 पेयर बनेंगे तो 6,400 कमा लेंगे। टोटल देखो इनकम का ये बता देता हूं, यहां पर आपकी 11 लीडरशिप होती है, रैंक।
1 से लेकर 11, और ये रैंक होते हैं ब्रोंज से लेकर डायमंड तक। आप डायमंड बनते बनते यहां पर इतना कमा लेते हो, लगभग 70 लाख रुपया। ठीक है, साइज आपका 20 का टीम बनता है तो आपको यहां से पेयर इनकम मिलती है 10,000 की, एक रैंक इनकम मिलती है 1,000 की। अगर ये काम आपने 30 दिन के भीतर भीतर कर लिया तो 3,000 रुपए आपको बोनस और मिलता है। तो यहाँ टाइम पीरियड की भी होती है। तो टोटल रैंक इनकम की बात करूं तो 26,66,000 ये मिल जाता है। अगर टाइम बॉन्ड करें सुपर चार्ज में तो आपको ये मिल जाता है, और आपको ये पेयर इनकम मिल जाता है। ये तो है डायमंड बनते बनते तक। और जैसे आप डायमंड बन जाते हो, डायमंड बनने के बाद आपको एक यहां से मिलता है जिसको बोलते हैं अचीवर कॉन्क्लेव इंसेंटिव। मतलब अगर आपका चेक बना 2 लाख का तो आपको मिलेंगे 4 लाख। अगर आपका चेक बना 2 लाख का रीपरचेजिंग में और 2 लाख का फर्स्ट परचेज में, मतलब 4 लाख का, तो आप कमाएंगे यहां से 8 लाख रुपया महीने का। अब आप सोच के देख लो। एक बात, दूसरों की मदद करना। आज लोग अपने खुद के बच्चों को मदद नहीं कर पाते। एक बोले मैं पुलिस में था, मैं अपने बच्चे को पुलिस नहीं बना पाया। पटवारी अपने बच्चे को पटवारी नहीं बना पाएगा। लेकिन आज आप देखो, ये एक कांस्टेबल था, सबसे पहले इसने अपने ऊपर फोकस किया, अपनी जिंदगी बदली, और लोगों को ये बता बता के आज देखो इतने लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। ये इसमें से ये लगभग आपको जो फोटो दिख रही है, 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 लोग हैं। इन 13 लोगों में से 9 लोग, और इनको मिला के टोटल 10 लोगों ने नौकरी छोड़ चुके हैं, सरकारी नौकरी, और आज करोड़पति की जिंदगी जी रहे हैं। 4 व्यक्ति अभी नौकरी में हैं जो जिनसे आप पर्सनली मिल भी सकते हैं, जिसमें से एक है ये दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल, ये अभी नौकरी में है। ये राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल है, ये भी नौकरी में है। ये एक प्रिंसिपल है जो कि गवर्नमेंट प्रिंसिपल है, नागौर बिल्लू गांव में, ये नौकरी में है। और इन्होंने भी अभी नौकरी से लगभग लगभग रिजाइन ले लिया। ये बचे हुए हैं, बाकी सारे लोग नौकरी छोड़ चुके हैं। आपको किसी का भी नाम बता दूं, आप यूट्यूब पे डाल देना, सुधीर चौधरी नाम डाल लेना, कलम सिंह नाम डाल लेना, अमित राठी नाम डाल लेना, किसी का भी नाम डाल लेना, आपको यूट्यूब पे इनकी वीडियो सब कुछ मिल जाएगी, जिसको लाखों व्यूअर्स है। एक व्यक्ति ने इस बिजनेस के माध्यम से इतनी जिंदगी बदल दी। यहां एक बाप अपने बेटे की जिंदगी नहीं बदल पाता है मेरे दोस्त, सोच के देखिए। तो ये बिजनेस क्या दे सकता है? फॉरेन ट्रिप, ये सेफ्स ऑफ लाखों रुपए कमाने के साथ साथ आपको यहाँ अकेले और अपने पार्टनर के साथ, अपनी बीवी के साथ में या अपने पति के साथ में देश विदेश घूमने का शानदार और बेहतरीन अवसर देती है। आप डायमंड बढ़ते बढ़ते भारत के सारे चक्कर लगा लेते हो, थाईलैंड, दुबई, हांगकांग, मालदीव और सिंगापुर, और उसके बाद आप वर्ल्ड टूर पे जा सकते हो डायमंड बनने के बाद। ये देखो, ये निकला हुआ है पूरा। चौथी रैंक से स्टार्ट होता है, आपको पहली दूसरी तीसरी के बाद में नहीं होता, चौथी से स्टार्ट होता है, नैनीताल से लेकर फिर दुबई, हांगकांग, मालदीव, सिंगापुर, चाइना, ईस्टर्न यूरोप, रशिया, स्विट्जरलैंड, पेरिस, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, पूरा विश्व घूम सकते हो इस बिजनेस के माध्यम से। और अकेले नहीं, विथ स्पाउस। अगर आप महिला कर रही हैं तो अपने पति को घुमा सकती है, और अगर आदमी कर रहा है तो अपनी पत्नी को घुमा सकता है। नहीं तो जिंदगी निकल जाती है सासरा और पीर के आटे काटने में। राखी आगी, पीर छोड़िया, वो आगो, सासरा आजा, बस इसी में जिंदगी निकल जाती है। तो यहां से ये भी मिल सकता है। देखो, ये हम गए थे, हमारे साथी बहुत सारे, हमने इंडिया, देश और विदेश की यात्रा करी। ये देखो, ये फोटो के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, ये बैठा हुआ बीच के अंदर, और आपको यहाँ आजू बाजू में बहुत सारे पैनल पे बैठे हुए मिल जाएंगे आपको। ये देखो, ये सारे लोग अभी जयपुर घूमने आए थे, यहाँ पर भी, यहाँ पर। इसके बाद में मैं और जगह पे लेके गया था बहुत सारे, इंडिया में नैनीताल हो गया, यहाँ से हम घूमने गए, ऋषिकेश घूमने गए, उदयपुर गए, कुंभलगढ़ गए, जैसलमेर गए। इंडिया में तो गोवा लगभग लगभग सारी जगह घूम लिया। उसके बाद में ये देखो, ये रहा मैं यहाँ खड़ा, ये थाईलैंड जाके आया था मैं यहाँ पर, और मेरे साथ जो व्यक्ति खड़ा हुआ है ये मेरे से जूनियर था बीटेक के अंदर, लेकिन अभी इस बंदे ने गाड़ी लिया है 1,36,00,000 का। ये देखिए, दिल्ली पुलिस के जवान है दोनों, ये देखो ये घूम रहे। ये देखो यहाँ पर ये आर्मी से है, और आज देख लो पेरिस, रशिया, वियतनाम घूम रहे हैं। तो ये आपको भी मौका मिल सकता है इस बिजनेस के माध्यम से। आगे बात करते हैं। देखो दोस्त, आप ड्रीम कार, ये व्यक्ति जिसके घर में मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी, आज देखो क्रेटा गाड़ी है और ओडी गाड़ी है। किसी को लगता होगा बेवकूफ बना रहे हैं, अरे हम क्या बेवकूफ है दोस्त, हम भी तो नौकरी कर रहे हैं। बीटेक बीटेक करा हुआ हूँ, मेरी वाइफ एमटेक करी हुई है, मेरे पिताजी राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर से रिटायर्ड हुए हैं, और मेरा भाई फर्स्ट ग्रेड का केमिस्ट्री का लेक्चरर है। हमने भी तो देखा है यार,
आप इतने ज्ञानी कहां से आ गए हो? देखो, चेक तो करो। आपको एम परिवहन, मेरा दोस्त है आरटीओ इंस्पेक्टर है भीलवाड़ा के अंदर, मैंने उसको नंबर देके पता करा कि यार बताए गाड़ी किसके नाम से, सब कुछ पता कर लिया। ये जिस शोरूम से ली हुई थी राजस्थान में, जयपुर में, कमल मोटर्स के नाम से है, ओडी का शोरूम, एमआई रोड पर, वहां जाके पता कर लिया बोले गाड़ी किसके नाम से यार, सब कुछ चेक कर लिया। ये घर लिया था, 1.5 करोड़ का घर लिया हमने, आस पड़ोस में वहां के जो प्रॉपर्टी डीलर थे उनसे पूछ लिया, एडीए अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जाके पता कर लिया, सब कुछ देख लिया यार। आज ये दूसरा मेरा साथी है इस बिजनेस के अंदर, जयपुर के अंदर ही मैंने 50 लाख का फ्लैट लिया था, इसने 70 लाख का एक मकान खरीद लिया यहीं पे। आज देखो दोस्त, मेरे साथियों ने बहुत सारे सीनियर हैं, राम जहांगीर जी किशनगढ़ से हैं, देशराज गढ़वाल जी बधाड़ से हैं, उसके अलावा राजेंद्र साईं साहब रिंगस से हैं, ये देखिए नारोलिया जी हैं। उसके बाद मैंने यहाँ से रॉयल इनफील्ड की हिमालयन बाइक ली, और उसके बाद में अभी क्रेटा गाड़ी ली, आपके सामने फोटो में दिख रहा हूँ साफे के अंदर। ये सारी चीजें मैंने हासिल की, आप भी कर सकते हो। और ये बिजनेस ना केवल आपको दोस्त, आपके परिवार को भी बहुत कुछ दे सकता है। आज देखो, ये सरकारी नौकरी में थे, पहले वाले पुलिस में थे और दूसरे वाले आर्मी में थे, आज दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उनके बच्चों को वो रॉयल्टी, वो लेगेसी मिल रही है मेरे दोस्त। आज देखो, पहले के अंदर आपको दिख रहा है छोटे से बच्चे को डायमंड शिप का वो 52 किलो की माला, वो डायमंड शिप का वो पहनाया जा रहा है। दूसरे में आप देख रहे होंगे कि अर्जुन जी हैं, अर्जुना जी हैं, जो चेन्नई से हैं, हवलदार थे आर्मी के अंदर, और इस बिजनेस को कर रहे हैं। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन आज इस बिजनेस की बदौलत उनके बच्चे बच्चियां जो है, बेटा और बेटी अनीता, आज 1 करोड़ की भी गाड़ी ली थी, BMW X5। आप सोच के देखो, हमारे घर में अगर मुखिया चला जाए ना, तो एक मोटरसाइकिल की ईएमआई देना भारी पड़ जाएगा मेरे दोस्त। विश्वास करना मेरे दोस्त, ये बिजनेस आज आपको देखो एक्सीडेंटल डेथ सेफ गार्ड भी दे रहा है। मतलब अगर आप रैंक 7 पे आ जाते हो तो कंपनी के एक लॉयल एम्प्लॉय हो जाते हो, और कंपनी आपको टर्म इंश्योरेंस देती है। अगर गलती से कुछ हो जाए तो आपके घर वालों को 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा यहां से मिलते हैं, जो आपके क्लेम कर सकते हैं। और 11वीं रैंक डायमंड बनते बनते आपको 25 लाख तक आपकी वैल्यू हो जाती है कंपनी में। ये सारी चीजें हैं। अब देखो, जब भी आप इस बिजनेस की शुरुआत करोगे, आपके दिमाग में 4-5 सवाल आएंगे, कंपनी भाग गई तो पहला ही सवाल यही आता। भाई एक बात सोचो, कोई भी चीज इस दुनिया में आई है, वो भागती क्यों है? या तो कोई कंपनी भागती है तो कारण क्या हो सकता है? या तो इलीगल काम कर रही है, या फिर पेमेंट इकट्ठा कर लिया उसने, या कुछ भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। कोई भी जो भागती है वो ज्यादा से ज्यादा 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। आज कंपनी को 24 साल हो गए यार, सोच के देखो। दूसरी चीज, मेरे दो नहीं बने तो, अरे दुनिया में लोग बने बनाए यार। आज आप बताओ, लोग सामने आके पूछते हैं मेरे बच्चे को कौन से स्कूल में डालूं, मैं कौन से कपड़े लूं। आपका दोस्त आपको लेके जाता है दुकान पे और टी शर्ट दिखाता है आपको, बोले ये वाली ले लूं क्या, ये वाली जींस ले लूं क्या? होता है कि नहीं होता? जूते की दुकान पे जाता तो आपसे पूछता है ये वाले जूते लूं कि नहीं लूं? अरे इतने ही तो बोल ले, मत ले ये वाले, मेरे मैं बता रहा हूँ वो वाले ले। बने बनाए तो घूम रहे हैं, हमें तो बताना है। मेरे पास समय नहीं है दोस्त, समय किसी के पास में एक्स्ट्रा नहीं है, सबके पास 24 घंटे। इसी के अंदर कोई सचिन बना हुआ है और इसी के अंदर कोई भिखारी बना हुआ है। आज आप देख लो, सचिन तेंदुलकर और विराट, वो इसका दोस्त था विनोद कांबली, श्रीलंका का कप्तान वो था, और ये भारत की टीम में ये खेलता था। आज सचिन की क्या वैल्यू है, और आज विनोद कांबली सड़कों पे भीख मांग रहा है। क्यों? उसने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया। समय सबके पास सेम है, मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए तो करने को बोल रहा हूं। पैसे होते मेरे पास भी तो क्या मैं करता क्या इस धंधे को? और कंपनी पैसा कहां से देती है साहब? अपनी जेब से कुछ नहीं देती। बस ये है, जो बीच के बिचौलिए हैं ना, उनको हटा दिया। शाहरुख खान, सलमान खान विमल का गुटखे का ऐड कर रहे हैं, सोचो उनको कहां से करोड़ों रुपए देती है 5 रुपए के गुटखे पे। बस वही चीज है, यहाँ नेटवर्क का पैसा होता है, नेटवर्क में जितना माल होगा उतना। आपको क्या करना है, सीखो, सिखाओ और डुप्लीकेट करो। आज आप सेफ शॉप में एंटर हुए हो, फ्रेशर लेवल है आपका, और ऐसे करते करते आप 11वें लेवल पे डायमंड पे पहुंच सकते हो। थैंक यू सो मच। अब मैं आप लोगों से थोड़ा बात करता हूं इस बिजनेस के बारे में।